कोई कश्मीरी कुत्ता हमारे लिए रोने भी नहीं आया। एक एक के ईंट से ईंट बजा देंगे तो पांचों लैंग्वेजेस, नहीं तो कोई नहीं होगा। कि हमने किन गद्दारों को जिता दिया, लेकिन उर्दू अगर इसने नहीं हटाया तो इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उमर अब्दुल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उर्दू का ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उर्दू का ये उमर अब्दुल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उर्दू का ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा, नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। नायब तहसीलदार को लेकर जब से उर्दू लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया है, देखा जा रहा है कि जम्मू में इसके खिलाफ लगातार जो है आंदोलन सा एक छिड़ गया है। वहीं आज भाजपा के कुछ एमएलए जो है वो नायब तहसीलदार की उर्दू लैंग्वेज को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। उमर सरकार की तरफ से एक फैसला आता है कि नायब तहसीलदार के लिए उर्दू लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया जाए। ये श्रीनगर के लिए तो ये फैसला कहीं ना कहीं बहुत सही है, लेकिन जम्मू जहां पर उर्दू बहुत कम लोग जानते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये फिर से कहा जा रहा है कि ये उनके साथ बेइंसाफी की गई है। देखिए, ये एक इनकी कश्मीरी मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है कि 370 हटने के बाद जम्मू के साथ पहला बदला कैसे लें। इनको अंदर से उबाल हो रहा था कि हमारे बैठे बैठे बिना कुछ हुए 370 हटा दी और हम कश्मीरी हुक्मरान कुछ भी नहीं कर पाए। हमें अंदर कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, कोई कश्मीरी कुत्ता हमारे लिए रोने भी नहीं आया। ये उस बात को लेके रोते थे कि कैसे हम बाहर निकले, तो ये एक तरीका ढूंढा है। लेकिन ये उमर अब्दुल्ला और उसकी सरकार इस गलतफहमी के शिकार होगी कि 29 विधायकों को पास कर पाएगी। हम 29 नहीं है, हम पूरे के पूरे 47 हैं। एक एक के ईंट से ईंट बजा देंगे। जम्मू खित्ते से खिलवाड़ हुआ तो ये गलतफहमी का शिकार है। ये याद करें, 2008 में इसने कहा था लोकसभा के अंदर 1 इंच भी ज़मीन कश्मीर की नहीं लेने दूंगा। किसी के बाप दादा की ज़मीन नहीं थी, वो हिंदुओं की ज़मीनें थी। और हमने अमरनाथ की मूवमेंट के लिए और अमरनाथ की हमारी यात्रा के लिए आज तक वो इस्तेमाल हो रही है। कतई भी हम ये नहीं होने देंगे। उर्दू लागू नहीं होने देंगे। लागू होंगी तो पांचों लैंग्वेजेस, नहीं तो कोई नहीं होगी। स्टूडेंट्स जो हैं उनका ये कहना है कि बार बार इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ही क्यों होती है, क्यों जम्मू के साथ ही जो है भेदभाव किया जाता है। ये समूचे जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन है और इसके लिए मैं मानता हूँ वो जयचंद जो सरकार का हिस्सा है लेकिन जीत के जम्मू से गए हैं, वो जिम्मेवार है। जम्मू वालों को उमर अब्दुल्ला के साथ साथ उनके खिलाफ एक मुहिम खड़ी करनी पड़ेगी कि हमने किन गद्दारों को जिता दिया। ये सत्ता के लोभ में इतने पागल हो गए, इनकी आंखों के आगे सत्ता का चश्मा आ गया, ये अंधे हो गए, ये पावर हंगरी हो गए कि इन्होंने इतना बड़ा सरेंडर कर दिया कि उमर अब्दुल्ला को पूछा भी नहीं कि तुम जम्मू में उर्दू लागू नहीं कर सकते। ये यूनियन टेरिटरी है, गृह मंत्रालय का फरमान चलेगा। वो फरमान कहता है कि जम्मू कश्मीर यूटी में 5 लैंग्वेज ही चलेंगी। अंग्रेज़ी है, हिंदी है, डोगरी है, कश्मीरी है और 5वां नंबर उर्दू का है। ये देख ले सीरियल नंबर तो इनको पता लग जाएगा कि उर्दू कहाँ खड़ा है। इनको एहसास कराने की ज़रूरत है कि अल्फ़ाबेटिकली जे पहले आता है, के बाद में आता है। संभल जाओ, नहीं तो अल्फ़ाबेटिकली अंग्रेज़ी भी बुलवा देंगे। एक तरफ अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, दूसरी तरफ ये उर्दू लैंग्वेज को लेकर विवाद जो है जम्मू में चरम सीमा पर है। क्या लगता है कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा पे इसका इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है। पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा हमारे ध्येय के साथ जुड़ी हुई है, हमारी भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। उस पर रत्ती भर भी अंश नहीं आने देंगे। कोई भी मूवमेंट चलेगी, एक भी यात्री के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। एक भी यात्री जो है उसको नुकसान नहीं होने देंगे। जम्मू से लेके पूरी अमरनाथ यात्रा करके आएगा, सुरक्षित जम्मू वापस आएगा। लेकिन ये मूवमेंट आज शुरू नहीं हुई है। 9 तारीख का फरमान था, 10 तारीख से हमारे युवा मोर्चा के नौजवान पूरे जम्मू प्रांत के अंदर जगह जगह विशाल प्रदर्शन करके उमर अब्दुल्ला के गले तक बात पहुंचा दी है। अब सिर्फ वो गले का फांस बन चुकी है। वो अगर मानता है तो कश्मीरी नहीं छोड़ेंगे, नहीं मानता है तो जम्मू वाले नहीं छोड़ेंगे। रिज़ाइन तो उसको करना पड़ेगा, वो स्टेट हुड के लिए नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उर्दू अगर इसने नहीं हटाया तो इसको इस्तीफा देना पड़ेगा।
तो जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर आज भाजपा के कुछ एमएलए जो हैं उनके द्वारा नायब तहसीलदार को लेकर जो उर्दू लैंग्वेज को कंपलसरी किया गया है उसको लेकर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। और ऐसे में उनका ये कहना है कि अगर उर्दू लैंग्वेज को चेंज नहीं किया गया तो उमर सरकार को जो है वो इस्तीफा जरूर देना होगा। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।